अक्सर मैं कहता रहता हूँ तलाश जारी है, अब आपकी बारी है। आप भी यही कहते हैं? जी सर, बिल्कुल कहते हैं। तो तलाश जारी है और अब आपकी बारी है। बिल्कुल तलाश जारी है, अब आपकी बारी है। एक सवाल मेरा आपसे रहेगा कि जिस तरह से भारत देश में अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी चरम सीमा पे आ रही है, रोबोट और कंप्यूटर एआई अपना जगह बना रहे हैं, ऐसे समय को देखते हुए नौजवानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बस नौजवानों को सर यही संदेश देना चाहेंगे कि अभी आप देख रहे हैं कि जॉब को पाने के लिए कंपटीशन कितनी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। हाँ जी। अच्छा, इस बढ़ते हुए कंपटीशन के साथ जो रोज़गार था वो धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है सर। हाँ जी। आप देखते हैं कि आज होटलों में काम करने के लिए लोगों की जगह पर रोबोट को रखा जा रहा है। वो आपको ऑटोमेटिक सारा जो काम है वो टोटली आपके रोबोट करते जा रहे हैं। यानी कि दिन का दिन जो बेरोज़गारी है वो चरम सीमा पे बढ़ती जा रही है सर जी। तो उस समय अब हम करेंगे तो क्या करें, अपने घर को चलाने के लिए, अपने परिवार का अपना खर्चा चलाने के लिए, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर आ जाता है सर, वो आता है नेटवर्क मार्केटिंग। यहाँ पे क्या है सर, इसमें ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कभी भी अनएम्प्लॉयमेंट हो ही नहीं सकता है। यहाँ पर अपॉर्चुनिटी की कमी कभी हो ही नहीं सकती है सर। मतलब हजारों लाखों करोड़ों लोग भी आएंगे तो भी यहाँ काम मिलेगा, यहाँ लोगों को। काम मिलेगा सर, कभी इस प्लेटफॉर्म पे किसी को कमी हो ही नहीं सकती है सर। और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपका कोई बॉस होता है क्या? टाइम बाउंडेशन होता है क्या? नहीं सर, यहाँ पे काम करने के लिए ना तो कोई बॉस होता है, ना कोई लॉस होता है, और ना तो कोई टाइम बाउंडेशन होता है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने पढ़ाई के साथ कर लीजिए, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो अपने जॉब के साथ इस बिज़नेस को बिल्ड कर लीजिए, आप घर में खेती किसानी करते हैं आप उसके साथ हमारा बिज़नेस कर लीजिए। इसके लिए कोई टाइम एंड बाउंडेशन नहीं है। और बड़ी बात आपने बताई बॉस की सर, तो यहाँ पे कोई बॉस नहीं होता है। कोई बॉस नहीं होता? कोई बॉस नहीं होता है सर। हमारी मर्जी है तो हम 8 घंटे काम करेंगे, और नहीं मर्जी है तो हम 1 भी घंटे काम नहीं सपनों करेंगे। के हिसाब से काम किया जा सकता है। बिल्कुल सर, हमारे सपने बड़े हैं। हमें लगता है कि हमें अपने सपनों पूरे करने के लिए 8 घंटे, 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा काम करने की ज़रूरत है। तो हमारे ड्रीम है, हम अपने लिए काम करेंगे। लेकिन हमारा कोई बॉस नहीं है कि नहीं आपको इतने घंटे काम करना ही करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं, कोई बाउंडेशन नहीं होता और कोई लिमिटेशन नहीं। आप चेक अपने हिसाब से अपना बना सकते। बिल्कुल सर, क्या बात है, बहुत बढ़िया, शानदार। तो आपका बिलीफ सिस्टम काफ़ी स्ट्रांग है। कई बार तो आपसे बातचीत किया हूँ, अक्सर गंगा जी के किनारे चहलकदमी करते जब आप निकलते हैं, क्योंकि बातें तो कारों की होती है, लाखों करोड़ों की होती है, लेकिन पैदल चल रहे हैं। इस पे भी बहुत सारे लोग अपनी बातचीत, अपनी राय मशवरा रखेंगे। समाज में तरह तरह के लोग हैं और उनका कहना भी लाजमी है, क्योंकि वो जब तक पिंच नहीं करेंगे, जब तक उसको कहते नहीं कि जब तक वो पीछे से दबाव नहीं डालेंगे, काम करने में मज़ा भी नहीं आएगा। बिल्कुल सही बात है सर। देखिए, लोगों का काम जो है ना वो लोग कर रहे हैं, और उसी वजह से वही रीज़न है कि हम कम समय में बड़ी सफलता को हासिल कर रहे हैं। हम एक बार जब काम करते हैं तो एक बार थक जाते हैं, एक बार हार जाते हैं, लगता है चलिए ठीक है 8 दिन आराम कर लेते हैं, लेकिन तब तक कुछ विरोधी पार्टी के लोग होते हैं, उनका कॉल आ जाता है, उनका मैसेज आता है, उनका कमेंट आ जाता है कि भैया करोड़पति कब बनना है। तो एक अंदर से फिर जुनून पैदा हो जाता है कि नहीं यार, अभी आराम करने की ज़रूरत नहीं है, अभी हमको दिन दुगना रात चौगुना दिन लग के काम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल सर। डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक हारा हुआ इंसान, टूटा हुआ इंसान कैसे अपने आप को फिर से मजबूत करे, कैसे अपने आप को फिर से रीजनरेट करे सर? रीजनरेट करने के लिए सर करना क्या होगा कि देखिए, होता है क्या, जब व्यक्ति एक बार फेलियर हो जाता है तो उसका जो विश्वास होता है वो टूट जाता है। लेकिन उसको विश्वास को जगाने के लिए सर उसको अपने ड्रीम्स को दोबारा से याद करना पड़ेगा। मान लीजिए कि सर हमने कोई भी काम का स्टार्टअप किया था तो क्या सोच के किया था। अब जब हम टूट जाते हैं तो अपने सपनों को एक तरह से भूल जाते हैं। हाँ जी। तो अब उसको दोबारा से अगर रिचार्ज करना है सर, तो अपने उन ड्रीम्स को दोबारा से हमें याद करना पड़ेगा। हम अपने कि हमने इस बिज़नेस को स्टार्टअप किस लिए किया था। हाँ, क्या हमने जब स्टार्टअप किया था जो कसम खाई थी, क्या वो कंप्लीट हो गया? हाँ जी। और अगर नहीं कंप्लीट हुआ है तो हमें इस बिज़नेस को दोबारा स्टार्ट करने की ज़रूरत है जी। चलिए सर, आज आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर।